5 साल पहले हैदराबाद में एक रेप होता है और हैदराबाद पुलिस को असदुद्दीन ओवैसी सीधा कहते कि आप इनकाउंटर में उड़ा दीजिए, बाकी आगे जो होगा देख लिया जाएगा। ऐसा हुआ था, हुआ है, इसी भारत में हुआ है। जब इस भारत में ये हो सकता है तो इस बेगूसराय में क्यों नहीं हो सकता? माफिया ऐसे ही कट्टा बंदूक लेकर घूमता रहता है। आज जिसकी वजह से एक स्कूल में 2 गरीब बच्ची का रेप हो गया। उस बच्ची का रेप हुआ जो छोटी छोटी बच्ची थी, जिसको बोलना नहीं आता था। एक बच्ची को पकड़ा, उसके बाद एक बच्ची को पकड़ने के बाद गलत कांड करने के बाद इसको यहाँ पर गाल जो है ना, इसका यहाँ ऐसा दांत काटा जो पूरा मांस यहाँ से निकल गया। अभी हम बेगूसराय के शाहपुर कमाल में मौजूद हैं, जो पंचवीर चौक है, और यहाँ एक शर्मनाक घटना सामने आई है। ऐसी घटना सामने आई है कि 2 नाबालिग बच्ची का रेप हो गया है, लेकिन यहाँ इस बात को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है कि बात को दबा दिया जाए। इसलिए दबा दिया जाए कि ये दोनों बच्ची अल्पसंख्यक से आती है, मुस्लिम बच्ची है, जिसकी वजह से इनकी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। बेगूसराय के अनेकों मीडिया प्लेटफॉर्म में इस न्यूज़ को चलाया, उसके बाद जस्ट बाद डिलीट भी कर दिया। ये शर्म की बात है उन मीडिया बंधुओं के लिए जो गरीब की आवाज़ नहीं बनते हैं। इसलिए डिलीट हुआ है जो ये गरीब है, इसका ना नेता होता है, न पुलिस होता है, न सरकार होती है, गरीब का कोई नहीं होता है, जिसकी वजह से आज इनकी बच्ची के साथ रेप हो गया। आप घर देख सकते हैं, यहाँ कुछ समाज के लोग हैं और वहाँ स्कूल है जहाँ रेप हुआ है। हालांकि बिहार में दारू बंद है, लेकिन दारू के नशे में धुत कुछ अपराधी ने रेप कर दिया। रेप ऐसा किया कि 2 बच्ची का, एक 7 साल की बच्ची, एक 9 साल की बच्ची। कितना साल की बच्ची? 6 साल की है। 6 साल की। सोच सकते हैं कि 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और यहाँ का मीडिया हो, यहाँ की कानून है, यहाँ की सरकार हो, सब मौन रहती हैं। हालांकि आज बेगूसराय पुलिस ने ट्वीट किया कि 2 अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है। आज हम यहाँ पर कुछ चाची उनसे बात करेंगे। अपराधी तो अरेस्ट हो जाता है, रेप करिए आप 6 महीना में बेल मिल जाएगा, मर्डर कीजिए आप 6 महीना में बेल मिल जाएगा, फिर निकलिए, फिर मर्डर कीजिए, फिर रेप कीजिए। कितने साल की बच्ची थी? बच्ची एगो 7.5 साल की है, एगो बच्ची 6 साल की है। 7.5 साल 6 साल से 6 साल के। ये होली वाले दिन हुआ? हाँ, होली वाले दिन हुआ है, 3 बजे। 3 बजे हुआ। अभी तक यहाँ इस गरीब परिवार से मिलने कोई नेता आए हैं? नेता एगो वही ललन यादव आए, विधायक जो अभी है यहाँ का, वो आए। क्या बोले? और एगो CPI वाला बेगूसराय से आया था। CPIM वाला? हाँ। और जो रेप जो किया है वो कौन है? वो सब महतो धानुक है। सरकार भी उनका है, उन्हीं की पैरवी वहाँ से है। लड़का को एक उंगली नहीं छुआ यहाँ ने वहाँ, उनको भेज दिया। किस पार्टी में है? वो सब बीजेपी का पार्टी है। बीजेपी का पार्टी है। अगर आप किसी पार्टी में है, किसी ऊंचे स्तर पर है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप खुलेआम रेप कीजिए, गरीब की बच्ची का खुलेआम मर्डर कर दीजिए, लेकिन ना यहाँ की पुलिस कुछ सुनेगी, ना यहाँ की सरकार सुनेगी। हालांकि नई सरकार बनी है तेजस्वी यादव की हैं, लेकिन गरीब की बच्ची के साथ रेप होता है। ये पुलिस प्रशासन, बेगूसराय की पुलिस जो दारू को घुसवा देती है और होली के दिन दारू पीकर वो शराब माफिया जो दारू बेचने का काम भी करता है, वो बच्ची के साथ रेप कर देता है। यही वो घर है। कुछ अंकल है, उनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है, इंसाफ मिल पाएगा इस बच्ची को? जी, इंसाफ मिलना चाहिए। मिल पाएगा जी हाँ। आज दारू पीकर लोग रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, 6 महीना बाद रिहा हो जाते हैं। इसको सजाए मिलना चाहिए सर। एक से एक वकील हाई कोर्ट में बैठा हुआ है, एक से एक हाई वोल्टेज वकील है, जो आप रेप कीजिएगा 2 मिनट में आपको बाहर निकाल लेगा, फिर आइए, फिर रेप कीजिए, फिर जेल जाइए, फिर बाहर हो जाइए। क्या कहिएगा यहाँ की सरकार को? सर, ये कानून जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। कानून ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, ये ध्यान देते तो ये रेप। तो वो अरेस्ट हो गया है ना? एक हुआ है, एक अरेस्ट हुआ, 2 अरेस्ट हुआ है। उसमें जो है 2 अरेस्ट होने के जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन ही 1 घंटा के दरमियान 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, शाहपुर कमाल के बराबर अरेस्ट किए। उसके बाद एक व्यक्ति को अभी तक उसका पर्दाफाश नहीं हुआ कि वो अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ। एक व्यक्ति पर्दाफाश हो चुका। उस रेपिस्ट को खड़ा करके पूरे समाज के सामने गोली मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, आप बताइए। उस व्यक्ति को पूरे समाज के सामने गोली मारना चाहिए। आपका कहना सही है, ठीक है, लेकिन हम लोग कानून को हाथ में क्यों लेंगे? कानून मारेगी गोली ना, कानून तो यहाँ अरेस्ट करती है, जेल भेजती है, फिर रिहा कर देती। कानून मारेगी गोली, ठीक। कानून के दायरे में जो उसका फांसी का जो सजा होता है, हम लोग का मांग यही है, जो कांड किया है उसको फांसी होना चाहिए हर हाल में। आज आपने देखा होगा कि आज से ठीक 5 साल पहले हैदराबाद में एक रेप होता है और हैदराबाद पुलिस को असदुद्दीन ओवैसी सीधा कहते कि आप इनकाउंटर में उड़ा दीजिए, बाकी आगे जो होगा देख लिया जाएगा।
ऐसा हुआ था, हुआ है, इसी भारत में हुआ है। जब इस भारत में ये हो सकता है तो इस बेगूसराय में क्यों नहीं हो सकता। हालांकि बेगूसराय अपराधियों का गढ़ माना जाता है, यहाँ दिन दिखाड़े गोलियां चल जाती हैं गरीबों पर, लोग मर जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता। माफिया ऐसे ही कट्टा बंदूक लेकर घूमता रहता है। आज जिसकी वजह से एक स्कूल में 2 गरीब बच्ची का रेप हो गया। उस बच्ची का रेप हुआ जो छोटी छोटी बच्ची थी, जिसको बोलना नहीं आता था। शर्म आती है यहाँ की सरकार से, शर्म आती है पुलिस प्रशासन से। आपने तो हर चप्पे चप्पे पर पुलिस दे दिया, लेकिन आप होली वाले दिन कहाँ थे जब शराब घुस रहा था बेगूसराय में और शराब माफिया शराब बेचकर शराब पीकर बच्चियों का रेप कर रहा था, तब आप कहाँ थे। ये बात हम जानना चाहेंगे। जब बच्ची का रेप हुआ तो कब गाँव वाले को पता चला। जब बच्ची का रेप हुआ, बच्ची का सारा कांड हो गया, सबसे पहले जो है 2 बच्ची है, ठीक है, उसमें स्कूल के अंदर वहाँ खेलने का सुविधा दिया हुआ। बच्ची झूला झूलने के लिए दोनों गई थी, बच्ची झूलना झूलने के लिए गई थी। तो उसके बाद जो है एक बच्ची को पकड़ के लेके गया वो पैखाना के बाथरूम में, नहीं पैखाना बाथरूम जो बना हुआ है उसमें लेके, शौचालय की जगह उसमें ले गया। एक बच्ची को ले जाने के बाद दूसरा फिर बच्ची को ले गया, एक बच्ची को पकड़ा। उसके बाद एक बच्ची को पकड़ने के बाद गलत कांड करने के बाद इसको यहाँ पर गाल जो है ना इसका यहाँ ऐसा दांत काटा जो पूरा मांस यहाँ से निकल गया। और उस वो बच्ची जो उसके कब्जे से किसी तरह बाहर निकली। और उसके बाद दूसरा बच्ची जो जिसका रेप हुआ जो बच्ची का, वो बच्ची का ऐसा हाल कर दिया है रेप करके कि पूरा उसको देखने का लायक नहीं है। ऐसा गंभीरता रूप से वो बच्ची अभी तक घायल है। सोच सकते हैं नीतीश कुमार जी, आप ही के इस बिहार में बीजेपी आपको बदनाम करने पर तुली हुई है और आपकी ये पुलिस आपको बदनाम करने पर तुली हुई है। आपने तो शराब बंद कर दिया, लेकिन होली वाले दिन शराब पीकर ही ये घटना हुई है, सही है कि नहीं। जी, ये तो होली वाले दिन हुआ है। शराब पिए हुआ भी था, शराब बेचता भी है, गांजा बेचता है। एक ऊपर मंदिर है, नीचे खोला, उसी में सारा काम करता है। गांजा का पूरा मोटरी मिला यहाँ। हाँ, कल जो गांजा का मोटरी मिला, और वो स्कूल के कैंपस के अंदर ही उसका दबदबा भी था। स्कूल के अंदर जब बच्चे के साथ ऐसा कर दिया तो उसको पैखाना का जो है, स्कूल का पैखाना जो है, उसका ढक्कन को घसका दिया, टेंगरी घिसेट के बच्ची को गिराने जा रहा था। उतने में लोग देख लिया लोग जी। बेगूसराय एसपी महोदय से पूछना चाहते हैं, इससे पहले आप बताइएगा, उसके बाद एसपी साहब से हम पूछ लेंगे, मिर्ची लगेगी उनको। इससे पहले आप देखे थे कभी क्या ये 10-12 पुलिस जो बैठी हुई है आपके चौक पे, इससे पहले कभी बैठी थी। जी नहीं, कभी नहीं। यानी घटना हो गई एसपी महोदय, उसके बाद आपने पुलिस को चप्पे चप्पे पर खड़ा कर दिया। अगर पुलिस प्रशासन पहले से खड़ा रहती है स्कूल के पास तो ये रेप नहीं होता। ये रेप नहीं होता। अगर रेप जी नहीं, ये रेप नहीं होता। प्रशासन अगर शुरू से ध्यान देते रहता, सारा काम प्रशासन के नज़र के सामने होता। आज तक प्रशासन उस पर जो है ध्यान नहीं दिए, आज तक ध्यान नहीं दिए। यानी कोई भी आएगा गोली मार देगा, कोई भी आएगा रेप कुछ भी कर सकता। चौथा कांड है। वाह, गजब का बिहार पुलिस, गजब का बेगूसराय। ये कैमा कांड है? ये चौथा कांड है सर। 4 कांड हो गए। और जिस व्यक्ति को अभी आप मोबाइल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उसी हाथ से चौथा कांड है और ये जेल से छूट जाता है। और पुलिस मिली हुई है, हर बार कांड कर देते हैं, साल 6 महीना में फिर बेल करवा के छुड़ा लेते हैं। और ये घटना होली के दिन हुआ। ये होली के दिन हम पूरे खिलाड़ी मौजूद थे। ये जो अभी अंकल आपको बोल रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे स्कूल के पीछे में, और पीछे में खेलने के बाद जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, उस बच्ची ने पूरा जिस्म में उसका खून लटपट था। अल्लाह उसको बचा लिया और तकते पकते आने के बाद मेरे ऊपर गिर गई। गिरने के बाद सब लड़का बल्ला गेंद छोड़ के पूछने के लिए गए तो अगला घर वाला घर बंद करके बंद हो गए। ये हम लोग सोचे थे कि एक्सीडेंट हुआ होगा तो पूछेंगे। त्यौहार है, कोई भी जा सकता है देखने के लिए, किसी का भी त्यौहार हो, हमारा हो या आपका हो, मुस्लिम का हो या हिंदू का हो। जब नीतीश कुमार बिहार में आलोक ये आंदोलन कर दिया है कि किसी का त्यौहार हो, प्रशासन को तानात रहना चाहिए, मगर हमारा शाहपुर कमाल का प्रशासन उस होली के दिन नींद में सोई हुई थी। और भी हम बात करेंगे, जैसा इन्होंने बताया कि 4 रेप ही किया है ना, इसका 4 कांड है जी। सोच सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि आप मर्डर करें, रेप करें, फिर बेल पर बाहर हो जाएं, फिर वही काम करें। और भी बात करेंगे, क्या लगता है फिर 6 महीना बाद वो छूट कर आएगा, फिर किसी गरीब बच्ची का रेप करेगा, फिर किसी गरीब का मर्डर करेगा। इसी तरह पुलिस प्रशासन, इसी तरह सरकार, इसी तरह कानून देखती रहेगी। उनका पूरा जो है बायोडाटा बताते हैं। जो चौक बना हुआ है वो सब एक ही फैमिली का लोग वहाँ पर ज़्यादातर दुकान है, समझे। उसमें जो है गांजा दारू मंदिर के नीचे जो है उसका सेल होता है, नीचे जो है कुर्सी उर्सी लगा है, पीने के पूरा व्यवस्था है, समझे। और जो है वो लड़का जो था बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, यहाँ का पचबीर का जो है बबलू कुमार जो है लीड करता है पूरे पंचायत को।
समझे। पत्रकार भी छोटा मोटा चलाता है, बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। और ये जो है गोविंद जी का जो बेटा था, वो पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं गोविंद जी, जस्ट इससे पहले पचवीर पंचायत में। इसीलिए लगता है पूरे चौक पर उन्होंने माहौल बना दिया है। और बता रहे हैं कि मालूम हुआ हमको भी कि 4 जो है इससे पहले भी रेप कर चुका है वो लड़का, जिसको जो 30,000 20,000 50,000 दे के मैनेज कर मामला को जो है दबा दिया गया है। गरीब की बच्ची का अगर रेप होगा ना तो ये निकम्मा समाज जो है 20,000 रुपया कीमत लगाएगा उस रेप का। आप मानते हैं इस बात को? जी ऐसा ही हुआ ही है। क्या चाचा, 20,000 रुपया 1 लाख रुपया में गरीब की बच्ची का कीमत लग जाता है। पैसा माने घूस देने लगते हैं। क्या सरकार से, कानून से क्या मांग कीजिएगा? ये जो रेपिस्ट है इसको फांसी हो या ये पंचवीर चौक पर गोली मार दी जाए? इसको फांसी हो। फांसी हो जी, फांसी हो। आप लोग का मांग है फांसी होनी चाहिए। फांसी होना चाहिए। अगर बच्चा को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग पूरा तैयार है और पचवीर का सब नौजवान तैयार है।